अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि शुरू में तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते में दूरियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। उस तरह की अफेक्शन नहीं रहती जैसे पहले हुआ करती थी, और हम ये चाह रहे होते हैं कि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, वो इंसान फिर से मेरे साथ ठीक से बात करना शुरू कर दे। तो ये सब कैसे होगा, इन्हीं चीजों पर आज हम डीपली बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। एक शख्स अपने दोस्तों की महफिल में बाकायदगी से शरीक होता था। अचानक से उसने ना किसी इत्तला के बगैर आना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक इंतहाई सर्द रात में उस महफिल के एक बुजुर्ग ने उससे मिलने का फैसला किया और उसके घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने उस शख्स को घर में अकेला एक आतिशदान के सामने बैठा पाया, जहाँ पर रोशन आग जल रही थी। माहौल काफी आरामदेह था। उस शख्स ने मेहमान का इस्तकबाल किया और दोनों वहाँ पर खामोशी से बैठ गए और आतिशदान के आसपास रक्स करते शोलों को देखते रहे। कुछ देर के बाद मेहमान ने एक लफ्ज कहे बगैर जलते अंगारों में से एक का इंतखाब किया जो सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसको चिमटे के साथ उठाया और एक तरफ अलग रख दिया। मेजबान खामोश था मगर हर चीज पर ध्यान दे रहा था। कुछ ही देर में तन्हा अंगारे का शोला बुझने लगा। थोड़ी सी देर में जो कोयला पहले रोशन और गर्म था, अब एक काले और मुर्दा टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रह गया था। उनकी इस मुलाकात में बातें तो बहुत कम हुई थी, मगर रवानगी से पहले उन मेहमान बुजुर्ग ने उस बेकार कोयले को उठाया और उसे दोबारा आग के बीच रख दिया। तो फौरी तौर पर उसके चारों तरफ जलते हुए कोयलों की रोशनी और हरारत ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। जब मेहमान रवानगी के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो मेजबान ने कहा, आपकी आमद का और आपके इस खूबसूरत सबक के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही आपकी महफिल में वापस आऊंगा। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? अक्सर महफिलें क्यों बुझ जाती हैं? बहुत आसान, क्योंकि महफिल का हर रुकन दूसरों से आग और हरारत लेता है। ग्रुप के अरकान को याद रखना चाहिए कि वो शोले का एक हिस्सा हैं और हम सब एक दूसरे की आग को रोशन करने के जिम्मेदार हैं, और हमें अपने दरमियान इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए ताकि मोहब्बत की आग वाकई मजबूत, मुअस्सर और देर पा हो और माहौल आरामदेह रहे। ग्रुप भी एक कुंबे की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कभी कभी हम कुछ पैगामात से नाखुश और नाराज होते हैं। जो बात अहम है वो ये है कि इस ताल्लुक को कायम रखना चाहिए। हम यहाँ एक दूसरे की खैरियत से आगाह रहने के लिए, ख्यालात का तबादला करने या महज ये जानने के लिए हैं कि हम तन्हा नहीं हैं। दूसरों से हरारत लें और अपनी हरारत से दूसरों को मुस्तफीद करें। इस शोले को जिंदा रखें और अल्लाह की बख्शी गई सबसे खूबसूरत चीज दोस्ती को हमेशा कायम दायम रखें। वो हजरत अली का फरमान है ना कि ताल्लुक राब्ते से है। आप इस लाइन पर गौर करें ना, इसको खोल कर देख लें जितना मर्जी, तो आपको समझ लगेगी कि राब्ता हो तो बेगाने भी अपने हो जाते हैं और राब्ता ना हो तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और सेकंड चीज ये कि आपका अगले के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना भी आपकी इज्जत को घटाता है। तो कोशिश करें कि एक लिमिट में हर चीज हो। आप एक पौधे को हद से ज्यादा पानी देंगे तो वो सूख जाएगा, और बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे तब भी सूख जाएगा। तो आपकी लाइफ की हर चीज में बैलेंस को मेंटेन रखना आपका काम है। कदर खो देता है रोज रोज का मिलना, बड़ी अनमोल हुआ करती हैं ये बेतरतीब मुलाकातें। तो अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।